क्या मोहम्मद एक पैगंबर हो सकते हैं? पैगंबर का मतलब होता है खुदा का पैगाम लाने वाला। नबी या पैगंबर होने के लिए सबसे जरूरी है कि उनकी जिंदगी से लोगों को फायदा पहुंचे। एक शख्स को तभी महान माना जा सकता है जब उसने इंसानियत के लिए ऐसे काम किए हों जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। दुनिया में कई महान लोग हुए हैं, लेकिन किसी को नबी या पैगंबर तभी माना जाता है जब उसके काम से इंसानियत को असल में फायदा हुआ हो। मुस्लिम बोल रहा है कि मैसेंजर की ज़रूरत क्यों है। खुदा को इंसानों के लिए मैसेंजर भेजने की ज़रूरत क्या है। तो हम आपको बताते हैं कि मैसेंजर भेजने की क्या ज़रूरत है। अगर आपके मोबाइल में आप अलर्ट नहीं रहते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो आपको मैसेज भेजा जाता है। जो आपका मालिक होता है, जो भी होता है, वो आपको मैसेज भेजकर अलर्ट करता है कि आप होशियार हो जाएं और आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है। जब आप होशियार नहीं होते हैं, आप समझदार नहीं होते हैं, आप ना समझ हो जाते हैं, तो आपको मैसेंजर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक मुस्लिम का मेरा जवाब है। काल्पनिक खुदा को काल्पनिक के माना हमेशा मरने के बाद भी जिंदा रहने के लिए ज़िंदगी की कहानियाँ बनाई, ऐसा एक मुस्लिम का कहना है। उसने गुनाहगारों के लिए जहन्नुम, अच्छे लोगों के लिए जन्नत का तस्वर भी किया। हो सकता है मजहबों को बनाने वाले की नीयत ख़राब नहीं रही हो, लेकिन जैसे पैदा एक छुरी को सब्ज़ी काटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और किसी की जान लेने के लिए भी वैसे ही मजहबों का इस्तेमाल अच्छे बुरे लोगों ने किया। अच्छे लोगों का मकसद रहा कि अच्छाई को बढ़ावा दे सके मजहब के जरिए, और बुरे लोग इंसान ने हमेशा ज़िंदा रहने के लिए भविष्य को देखते हुए अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। जैसे कि एक्स मुस्लिम जैसे मुसलमान है, जिसे एक्स मुस्लिम कहते हैं, वो अपने ज़िंदा रहने के लिए फ़ायदे उठाने के लिए जो है धर्म का जो है अपने फ़ायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। जैसे एक्स मुस्लिम जैसे लोग हैं, अपने फ़ायदे के लिए इस्लाम धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, और इससे इनको जो है ये वीडियो बना के डाल रहे थे, इनको पैसे मिल रहे हैं। इनके जैसे मुनाफिक जिसे कहते हैं, एक्स मुस्लिम जैसे लोग हैं जिन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया, फ़ायदा उठाया, ये धर्म के बुरे लोग हैं। उनकी ख्वाहिशों से और बढ़ा दी और अपने जन्नत में हुए सपने दिखाएं और एक ख्वाहिशें बढ़ा दी। इन्हीं ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी एक नकली झूठे खुदाओं को खुश करने में गुजार देता है, ऐसा एक मुस्लिम का कहना है। एक मुस्लिम शायद खुद ही खुदा बनना चाहता है, और इसलिए वो खुदा को नकार के खुद को खुदा घोषित कर रखा है, और इसीलिए वो जो है इस तरीके से जो है सच्चे खुदाओं को छुटला कर खुद को खुदा साबित करने पर जो है ऐलान कर रहा है एक मुस्लिम। और जो है विज्ञान ने भी कहा, साइंटिस्ट ने भी कहा कि कोई एक है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। क्या तुम कह रहे हो हम बातों को खरा उतारते हैं, विज्ञान की कसौटी की जो है बात कर रहे हो। खुद के बारे में सोचो कि जो है साइंस ने भी साबित किया कोई एक है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। क्या वो साइंस ने भी साबित किया, वैज्ञानिकों ने भी कहा, क्या वो भी झूठ था? वो भी झूठ था, तुम्हारे तरह मनगिनत कहानी था। क्या साइंस की भी बात नहीं मानोगे? धर्म के नहीं मानोगे, मत मानो, पर साइंस के तो नहीं झुठला सकते, साइंस को कोई नहीं झुठला सकता। और साइंस कह रहा है कि कोई एक है जो पूरा कायनात को चला रहा है, और हम उनसे खुदा कहते हैं, रब कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। और तुम क्या कहते हैं तुम जानो। तुम खुद को ही खुदा कहते हो। तुम जैसे लोग किसी को खुदा नहीं मानते, तुम जैसे लोग जो है बस अपनी धर्म का गलत इस्तेमाल करके बस पेट पालने में लगे रहते हो। तुम जैसे लोगों को एक मुस्लिम जैसे लोगों को ही मुनाफिक कहा जाता है इस्लाम में। आज हम इसी पर बात करेंगे।
पैमाना सेट करने के लिए हम तीनों रिलीजन से उनके खास नबी को उठाकर कंपेयर करेंगे और उन्हें कुछ पैरामीटर्स पर चेक करेंगे। हमारे पैरामीटर्स होंगे सच्चाई, दयालुता यानी रहमदिली, आस्था यानी ईमान, न्यायप्रियता यानी इंसाफ की समझ, नम्रता यानी एजाजी, करुणा यानी दूसरों का दुख समझना और मार्गदर्शन यानी सीख। इसके लिए हमने यहूदियों के सबसे अहम नबी हजरत मूसा यानी मोसेस, जिन्होंने इजराइलियों को मिस्र से निकालकर इजराइल में बसाया था, ईसाइयत के नबी हजरत ईसा यानी जीसस या यीशु, और इस्लाम के आखिरी नबी मोहम्मद साहब का मुकाबला करेंगे। हम इन तीन नबियों की जिंदगी के वाकयात यानी घटनाओं को इन पैरामीटर्स के स्केल पर परखेंगे। आइए देखते हैं मोहम्मद साहब नबी थे या नहीं। सच्चाई और मोजज़ा। किसी भी नबी या पैगंबर के अंदर यह गुण सबसे जरूरी है कि वो हमेशा सच बोले और अपने आप को साबित करे। इस कंपैरिजन में हम पहले मूसा को लेते हैं, फिर जीसस और मोहम्मद साहब को कंपेयर करेंगे। एक्सोडस 2:10। इस तरह मूसा और हारून गए और उन्होंने इजराइल के लोगों के सभी बुजुर्गों यानी नेताओं को इकट्ठा किया। तब हारून ने लोगों से कहा, उसने लोगों को वो सारी बातें बताई जो यहोवा ने मूसा से कही थी। तब मूसा ने सब लोगों को दिखाने के लिए सारे मोजज़े करके दिखाए। लोगों ने विश्वास किया कि परमेश्वर ने मूसा को भेजा है। उन्होंने झुककर सलाम किया और यहोवा की इबादत की, क्योंकि वो जान गए कि यहोवा इजराइल के लोगों की मदद करने के लिए आया है। और उन्होंने यहोवा की इसलिए इबादत की क्योंकि वो जान गए कि यहोवा ने उनके दुखों को देखा है। मूसा के इस किस्से से पता चलता है कि मूसा ने लोगों को सच्चा नबी साबित करने के लिए चमत्कार करके दिखाए, तब लोग उस पर ईमान लाए। ईसा मसीह। मार्कस 1:21-27। यीशु की बातें सुनकर और उसका एक चमत्कार देखकर लोगों पर असर हुआ। भीड़ उसकी बातों से हैरान रह गई, और जब यीशु ने एक बुरी रूह को बाहर निकाला तो लोग हैरत करने लगे। उसके चमत्कार के काम और उसकी बातें दोनों ही इस बात का सबूत थे कि वो वही वादा किया गया मसीहा है। इसके अलावा भी जीसस ने कई पैदाइशी अंधे लोगों को आंखें दी। जीसस के इन किस्सों से पता चलता है कि जीसस ने चमत्कार किए और लोग उस पर ईमान लाए। मोहम्मद साहब। यही जब लोगों ने मोहम्मद साहब से सच्चा नबी होने की गवाही मांगी और मोजज़ा दिखाने को कहा, तो मोहम्मद ने एक आयत उतार दी। सूरह अल अंकबूत 29। आप कह दो, निशानियां तो अल्लाह के पास हैं, मैं तो बस तुम्हें अलर्ट करने आया हूं। क्या उनके लिए कुरान ही काफी नहीं जो उन्हें पढ़कर सुनाई जाती है? वास्तव में इसमें रहम और तालीम दोनों ही हैं जो इस पर ईमान लाते हैं। यानी मोहम्मद का मोजज़ा कुरान है। इसके अलावा कुरान में एक पूरी सूरह अल अनम चैप्टर नंबर 6 इसी तरह के बहानों से भरी पड़ी है, जिस पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। और जिन लोगों को लगता है कि चांद के 2 टुकड़े मोहम्मद का चमत्कार था, वो लोग मेरी ये वीडियो जरूर देखें। चलिए अगला पैरामीटर देखते हैं। दयालुता यानी रहमदिली। एक्सोडस 11:4-8। मूसा ने फेरो को पहले वार्निंग दी कि अगर उसने इजराइलियों को नहीं जाने दिया तो यहोवा उसके ऊपर कहर बरसाएगा और हर उस मिस्र वासियों के पहले बेटे की बलि ले लेगा जो मिस्र में पैदा हुए हैं, तथा इसके अलावा जानवरों के भी पहले बच्चे की बलि ले लेगा। किस्से में आगे पता चलता है कि मिस्र वासियों के पहले बच्चे मर जाते हैं और हर घर में चीख पुकार होती है। तब मूसा का दिल गम से भर जाता है और वो ये सोचता है कि ईश्वर इतना निर्दयी कैसे हो सकता है जो बच्चों को मार डाले। पर इस पर ईश्वर उसे समझाता है और मूसा को आगे की राह दिखाता है। इसके बाद मूसा इजराइलियों को लेकर मिस्र से निकल जाता है। यानी मूसा रहमदिल था, चाहे उसका खुदा रहमदिल हो या ना हो। जीसस। मार्कस 15:25। यीशु को क्रॉस पर लिटा दिया जाता है। फिर सैनिक उसके हाथों और पैरों पर कीले ठोक देते हैं। कीलों से उसके हाथों और पैरों का मांस चिढ़ जाता है। उसका दर्द बर्दाश्त से बाहर है। जब क्रॉस को सीधा खड़ा किया जाता है तो दर्द और बढ़ जाता है, क्योंकि उसके शरीर के वजन से घाव और भी चिढ़ जाते हैं। फिर भी यीशु सैनिकों पर भड़क नहीं जाता, बल्कि दुआ करता है, पिता इन्हें माफ कर दें क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। इस इंसिडेंट से हमें यीशु की दयालुता दिखती है कि जब उसे लोग मारने के लिए क्रॉस पर लटका रहे थे, तब भी वो ईश्वर से उन्हें माफ करने की ही प्रार्थना या दुआ करता रहा। मोहम्मद।
सूरह अनबिया की एक आयत में मोहम्मद को कहा गया कि वो दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं, लेकिन क्या यह आयत उनकी जिंदगी में उतरती दिखी? कुरान 9:5। इस आयत में मोहम्मद साहब ने अपने फॉलोअर्स को उन लोगों को मारने के लिए कहा जो लोग मोहम्मद साहब को नबी ना मानते हों और ज़कात ना दें, यानी उनको अपनी जान बचाने के लिए पैसा ना दें। इसके अलावा हम देखते हैं कि मोहम्मद साहब ने कभी भी अपने या अपने फॉलोअर्स के अलावा किसी की भी परवाह नहीं की। यहां तक कि उन्होंने कुरान के अंदर हर उस शख्स को मारने के लिए आयत बना दी जिसने उन्हें कभी ना कभी छोटी या बड़ी वजह से परेशान किया था या जिससे वो बदला लेना चाहते थे। मोहम्मद साहब ने ऐसे लोगों का बिना झिझकते हुए कत्ल करने का फरमान जारी कर दिया था, जिसको डिटेल में समझने के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। एक हदीस में यह भी आता है कि नबी से किसी ने बच्चों और औरतों के बारे में सलाह मांगी जो मोहम्मद साहब द्वारा करवाए गए रात के अटैक्स में मारे जाते हैं। नबी का कहना था, कोई बात नहीं, वो भी उन्हीं में से हैं, जिससे साबित होता है कि मोहम्मद साहब में दयालुता यानी रहमदिली की कोई क्वालिटी मौजूद नहीं थी। इसके अलावा नबी की रहमदिली पर मेरी ये स्पेशल वीडियो है जो आप सभी को देखनी चाहिए। आइए नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं। कुरान में, ऐ मुसलमानों, अब क्या इन लोगों से तुम ये उम्मीद रखते हैं कि ये तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे? हालांकि इनमें से एक गिरोह ये रहा कि अल्लाह का कलाम सुना और फिर खूब समझ बूझ कर जानते हुए उसमें फेर बदल किया। जैसे एक मुस्लिम पढ़ के भी खूब जान समझ के उसमें फेर बदल किया, तो तुम जैसे एक मुस्लिमों का काम है। इनमें से अब देखिए दूसरी आयत सुना रहे हैं, इनमें से एक दूसरे गिरोह उम्मियों उन अनपढ़ों का है जो किताब का तो इल्म रखते नहीं, बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों और आरजुओं के लिए बैठे हैं और सिर्फ वो गुमान पर चले जा रहे हैं। ये गलती करता है कि किसी ने उसे मरने के बाद जिंदा रहने के यहूदी ईसाई ईसा से मोहम्मद से तुलना करके नीचा दिखाया है और झूठी किताबों से। इस्लाम के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने से मुकाबला ये कर रहा है। हम तो मुकाबला नहीं करेंगे, हम तो वही करेंगे जो तार्किक बातें हैं, क्योंकि हमारे लिए मूसा भी पैगंबर हैं, हमारे लिए ईसा भी पैगंबर हैं, हमारे लिए मोहम्मद भी पैगंबर हैं। इसलिए हम कोई पैगंबरों के अपमान नहीं करेंगे, ना ही उन्हें उनके एक दूसरे को हम नीचा दिखाएंगे, किसी को हम नीचा नहीं दिखाएंगे। इसके तरह एक से मुस्लिम की तरह जो है ये लड़ाई करवाना चाहता है ईसाइयों में, मुसलमानों में, यहूदियों में। ये तीनों समाज को आपस में, धर्म के लोगों को आपस में जो है लड़ा के जो है ये फ़ायदा उठाना चाहता है। ये तनातनी है। मुकाबला करेंगे। नबी मूसा ने चमत्कार करके दिखाए, तब लोगों ने उन्हें सच्चा नबी मान लिया। ईमान लाए। ईसा मसीह भी पैदाइशी अंधे लोगों को आंखें दी, मरे हुए को जिंदा किया चमत्कार के, इसलिए लोग उन पर ईमान ले आए। ऐसा इसका कहना है। मोहम्मद साहब ने सच्चे नबी नहीं मानने की मुआजिज़ा दिखाने की सबूत मांगे, तो नबी होने की मोहम्मद ने फिर तो आयत उतार दी। मतलब मोहम्मद साहब को से चमत्कार दिखाने के लिए लोगों ने कहा, तो वो कुरान में नबी होने के आयत उतार दी। ऐसा इसका कहना है। तो चमत्कार हर एक नबी ने, हर एक पैगंबर ने की। उस पैगंबरों में मोहम्मद साहब भी थे जिन्होंने चाँद के, उनसे चमत्कार करने की बात कही गई तो उन्होंने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए। उन्होंने चाँद के 2 टुकड़े किए। और यहूदी, खुद एक यहूदी ने जो है मोहम्मद साहब को कहता है, एक यहूदी मोहम्मद साहब को नबी नहीं मानते, लेकिन एक खुद यहूदी था जो मोहम्मद साहब को जो है अपने पास से बुला के ले गया अपने घर पे, और उन्होंने नबी होने के पूरे सबूत जो होते हैं, उन्होंने नबी होने के पूरे सबूत जो है उनसे सवाल किए, जिससे उन्होंने पता लगाया कि वे नबी हैं। और ये भी एक चमत्कार था जिसे यहूदी ने खुद माना, यदि ईसाइयों ने खुद माना कि मोहम्मद एक नबी है, पैगंबर हैं।
उन्होंने खुद बताया। इस तब से मोहम्मद साहब की बात दूर दूर तक फैली और यहूदी ईसाई समझने लगे कि पैगंबर हैं मोहम्मद साहब। इस तरह उनको प्रसिद्धि मिली। और प्रसिद्धि जो आप बोल रहे हो कि मोहम्मद साहब को यहूदियों ने पैगंबर नहीं माना, कुछ तुम जैसे एक मुस्लिम टाइप के यहूदी थे वो उन्होंने नहीं माना होगा, बाकी जो वहाँ उस समय के यहूदी थे वो मानते थे। कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते होंगे, वो हमको नहीं पता नबी होने के। कह रहे सूरह अल-अनआम चैप्टर में नंबर में बहानों से भरी पड़ी है। चांद के टुकड़े का चमत्कार था, दयालुता, मूसा रहम दिल थे, उनका खुदा रहम दिल था या नहीं था। जो है खुदा रहम दिल नहीं था तो पैगंबर रहम दिल कैसे बने? पैगंबर को भी रहम दिल बनाने वाले जो है अल्लाह पाक ही थे, उनके खुदा ही थे, हम सब के खुदा थे। और बोल रहा है कि रहम दिल थे या न थे। तू रहम दिल है ना, तू रहम दिल है, तो इस सब समाज के एक दूसरे से लड़ा कर पेट पाल रहा है, तू रहम दिल है, तू लोगों का भला कर रहा है, तू एक से मुस्लिमों के लोगों का भला कर रहे, तू रहम दिल है ना। सभी को समाज को एक दूसरे से लड़ा कर जो है भीख मांग के खा रहा है। और ये पता नहीं कौन से एक्सोडस वर्ष मूसा ने फ़ैरो को पहले एक्सोडस वर्ष किताब का हवाले देता है। मूसा ने फ़ैरो को पहली बार वार्निंग दी, अगर इजराइलियों को नहीं जाने दिया तो यहाँ उसके ऊपर कहर बरसेगा और उस मिस्रवासियों का बेटे का कबीले ले लेगा जो मिस्र में पैदा हुआ तथा इसके अलावा जानवरों को भी पहले बच्चे की बलि ले लेगा। जानवर इसका कहना है कि मिस्रवासियों को जो पहले बेटे का बलि ले लेगा मिस्र में पैदा हुआ है तथा इसके अलावा जानवरों की भी पहले बच्चे की बलि ले लेगा। कि नबी से किसी ने बच्चों और औरतों के बारे में सलाह मांगी जो मोहम्मद साहब द्वारा करवाए गए रात के अटैक्स में मारे जाते हैं। नबी का कहना था कोई बात नहीं, वो भी उन्हीं में से हैं, जिससे साबित होता है कि मोहम्मद साहब में दयालुता यानी रहम दिली की कोई क्वालिटी मौजूद नहीं थी। इसके अलावा नबी की रहम दिली पर मेरी ये स्पेशल वीडियो है जो आप सभी को देखनी चाहिए। आइए नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं, आस्था यानी ईमान। एक्सोडस 24 12 to 18 एंड 32 1 to 30। इस इंसिडेंट में मूसा जब इजराइलियों को मिस्र से निकालकर रेगिस्तान में ले जाता है तब ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए तौर पहाड़ पर चला जाता है और वो 40 दिन तक जब नहीं लौटता तो उसके पीछे इजराइल वासी मिस्री देवता की पूजा करने लगते हैं। 40 दिन बाद अचानक मूसा वापस उन लोगों के पास आता है तो देखता है कि वो लोग सोने का बछड़ा बनाकर उसको पूज रहे हैं और नाच गा रहे हैं। ये देखकर मूसा बहुत गुस्सा हो जाता है और यहोवा के द्वारा दिए गए 10 कमांडमेंट्स की पट्टियों को तोड़ देता है जो कि उसने पत्थर पर उकेरी थी। इसके बाद मूसा उन लोगों से यहोवा से माफी मांगने के लिए कहता है। इस घटना से यहोवा भी गुस्सा हो जाता है और वो इजराइलियों को मारकर फिर से इंसानियत को बसाना चाहता था, जैसा उसने नूह के साथ किया था, यानी फ्लड ऑफ नोआ। नोआ के किस्से को जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। खैर, मूसा यहोवा से गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है और अपने लोगों को बख्शने की दुआ करता है, जिस पर यहोवा मान जाता है। तब मूसा जाकर अपने लोगों से कहता है कि जिंदगी में कभी कुछ भी हो जाए पर यहोवा के अलावा किसी दूसरे गॉड पर ईमान नहीं रखना। आगे की कहानी से हमें पता चलता है कि मूसा कभी भी अपनी जिंदगी में अपने ईमान से नहीं हटा और उसने कभी भी यहोवा के अलावा किसी दूसरे खुदा पर ईमान नहीं रखा और ना अपने लोगों को ही ऐसा करने दिया। जीसस, यूहन्ना 14:6। इस वर्ष में यीशु ने साफ तौर पर कहा कि मैं ही रास्ता हूं, सच्चाई और जीवन का, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी यहां पर यीशु ने लोगों से साफ तौर पर कहा कि केवल उसी पर और उसके खुदा या पिता पर यकीन रखने से ही उन्हें सच्चा रास्ता और स्वर्ग मिलेगा। बाकी कोई दूसरा खुदा या ईश्वर उन्हें उस रास्ते पर चलने से स्वर्ग तक नहीं ले जा सकता। पूरी बाइबल में यह बात देखने को मिलती है कि यीशु ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अपने या अपने पिता परमेश्वर के अलावा किसी दूसरे खुदा की तरफदारी नहीं की। मोहम्मद, कुरान 53:18-20, सूरह नज्म
इस सूरा में हमें मोहम्मद साहब के अल्लाह पे अकीदे की पोल खुलती हुई नजर आती है। जब मक्का के लोगों ने मोहम्मद साहब को कोई खास भाव नहीं दिया और वो कहते थे कि तुम्हारे अल्लाह पर ही हम क्यों यकीन करें, हमारे पास तो पहले से ही हमारे खुदा मौजूद हैं, तब मोहम्मद साहब ने कुरान के अंदर आयतें गढ़ी जिसमें उन्होंने अल्लाह की 3 बेटियां लात, मनात, उज्जा का जिक्र किया और कहा कि ये देवियां भी तुम्हें जन्नत ले जा सकती हैं। ये देवियां मक्का के मुशरिकों की बड़ी फेमस देवियां थीं, जिनको मोहम्मद के इस्लाम में जगह देने से मक्का वासी खुश हो गए और उन्होंने मोहम्मद को रियायत भी दी। पर बाद में मोहम्मद साहब इस दावे को झुठला बैठे और कहा कि ये आयतें मेरे मुंह में शैतान ने डाल दी थीं। इस बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो भी देख सकते हैं। इस वाक्य से हमें पता चलता है कि मोहम्मद साहब का खुद भी अल्लाह पर पूरी तरह से यकीन नहीं था, बस वो किसी भी तरह लोगों को बरगला के अपने साथ मिलाना चाहते थे। न्यायप्रियता यानी इंसाफ पसंदी। मूसा, एक्सोडस 88:9-2। मूसा ने फिरौन से बार बार अपने लोगों को छोड़ने की गुजारिश की, पर फैरो नहीं माना क्योंकि इजराइली फैरो के गुलाम थे। कहानी के मुताबिक अगर मूसा चाहता तो वो अपने परमेश्वर से कहकर फिरौन और मिस्र वासियों को मरवा सकता था, पर उसके बावजूद भी मूसा फिरौन से गुहार लगाता रहा कि वो इजराइलियों को आजाद कर दें। और आखिर में हमें यही देखने को मिलता है कि फिरौन यहोवा के डर से इजराइलियों को आजाद कर देता है। उसी के बाद मूसा अपने लोगों को लेकर मिस्र से इजराइल की ओर निकल जाता है। जीसस, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8। कुछ मजहबी नेता एक महिला को पकड़कर यीशु के पास लाते हैं जिस पर व्यभिचार यानी जिना का इल्जाम था। वो यीशु से मांग करते हैं कि वो उस महिला को रजम की सजा दें, यानी पत्थर मार मार कर जान लेने की सजा। इस पर यीशु उनसे कहते हैं कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी गुनाह नहीं किया, पहला पत्थर वही फेंके। जिसके बाद वो सब वहां से चले जाते हैं और यीशु उस महिला को और गुनाह ना करने की सलाह देकर उसे छोड़ देते हैं। यानी मूसा की तरह यीशु भी रहमदिली से न्याय करता था। मोहम्मद, वहीं अगर हम देखें तो मोहम्मद ने अपने फैसले में कभी भी बराबरी की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर रखा, अपने ग्रुप के मर्दों के बारे में ही सोचा। मोहम्मद की जिंदगी से 2 कानूनी इंसिडेंट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जिससे उनकी जिंदगी में इंसाफ यानी कानून की कितनी हैसियत थी पता चलता है। सुन्नन नबी दाऊद 4361, जिसमें मोहम्मद साहब के एक सहाबा ने, जो कि अंधा था, अपनी गुलाम का कत्ल कर दिया था जो प्रेग्नेंट थी। जब उसे मोहम्मद साहब के सामने लाया गया और उससे कत्ल करने की वजह पूछी, तब उसने बोला कि ये आपके बारे में बुरा बोलती थी जो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैंने इसका कत्ल कर दिया। जिस पर मोहम्मद साहब ने बोला कि तुमने बिल्कुल सही किया, जो अल्लाह के रसूल को रुस्वा करे उसे जीने का कोई हक नहीं। सेकंड, सही मुस्लिम 2771। जब मोहम्मद की गुलाम मारिया किप्तिया का बेटा इब्राहिम पैदा हुआ, तब लोगों ने इल्जाम लगाया कि वो मोहम्मद का बेटा नहीं बल्कि मोहम्मद के गुलाम का बेटा है। जिस पर मोहम्मद ने गुस्से में अली को उस गुलाम को मारने को भेजा। जब अली उसके पास पहुंचा तो उसने गुलाम को कुएं के पास नहाता हुआ पाया। गुलाम ने जैसे ही अली को देखा तो वो समझ गया और उसने अपने कपड़े उतार दिए। तब अली ने पाया कि उसका प्राइवेट पार्ट मौजूद नहीं था, जिस पर अली ने अपनी तलवार को रोक लिया और आकर मोहम्मद को बताया। इन दोनों इंसिडेंट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहम्मद कोई न्यायप्रिय इंसान नहीं थे। जो बेहतर लगता था वही करते थे। नम्रता यानी एजाजी। मूसा, एक्सोडस 7:7-24। जब यहोवा ने मूसा को फेरो से अपने लोगों को आजाद करने के लिए कहा, तब मूसा ने जाकर फेरो से बड़े प्यार से इल्तिजा की कि वो उसके लोगों को छोड़ दे, नहीं तो यहोवा तुमसे बदला लेगा। पर फेरो अपने घमंड में चूर था, उसने मूसा की बात नहीं मानी। इस पर मूसा गुस्सा नहीं हुआ और उसने फेरो को चेतावनी दी और वापस चला गया। जिसके बाद मिस्र की नील नदी का पानी खून से भर गया और मिस्र वासियों को पीने के पानी के लाले पड़ गए। जीसस, यूहन्ना 13:1-17। जब ईसा मसीह अपने आखिरी खाने के वक्त अपने शागिर्दों के साथ बैठे थे, उन्होंने देखा कि कोई भी अपने साथी के पैर धोने के लिए आगे नहीं आया। इस पर उन्होंने खुद ही अपने शागिर्दों के पैर धोने का फैसला किया। यह काम उस वक्त का एक आम काम था जो सबसे निचले स्तर के गुलाम द्वारा किया जाता था। मोहम्मद, सूरह अल इमरान 12:13। मोहम्मद साहब ने अपनी पूरी जिंदगी में अपने और अपने लोगों के अलावा किसी के लिए कोई नम्रता नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने तो हमेशा यहूदी और मुशरिकों के लिए मारकाट और जहन्नुम की दुआएं ही मांगी हैं।
जिसको हम इन 2 आयतों से अच्छे से समझ सकते हैं। सूरह अल इमरान 12:13। इसके अलावा जंग बदर के बाद मोहम्मद साहब इतने कॉन्फिडेंट हो चुके थे कि उन्होंने बनु कुनैका के कबीले के यहूदियों को सीधे जाकर धमकी ही दे डाली कि अगर उन्होंने अपना सारा सामान, सोना चांदी, जानवर और अपने मकान और जमीन मोहम्मद साहब के लिए नहीं छोड़ी तो उन्हें अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाएगा। और हुआ भी वैसा ही। बनु कुनैका के लोगों ने मोहम्मद साहब से डरकर मदीना छोड़ दिया। इस किस्से को डिटेल में समझने के लिए आप मेरी ये बनु कुरैजा सीरीज भी देख सकते हैं। इसी तरह इस्लामी स्क्रिप्चर्स में कई वाक्य हमें मिलते हैं जिसमें मोहम्मद साहब ने सीधे तौर पर उस वक्त के मौजूद कई कबीलों के सरदारों और बादशाहों को खत लिखे थे, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर धमकी दी थी कि अगर उन्होंने मोहम्मद को अपना नबी नहीं माना और जजिया या ज़कात नहीं दी तो उन पर हमले किए जाएंगे और उन्हें मार दिया जाएगा। जिसकी मजबूरी का नतीजा यह हुआ कि कुछ लोगों ने मोहम्मद की बात कबूल की और कुछ लोगों ने जंगे की, जिससे हमें साफ तौर पर दिखता है कि मोहम्मद साहब ना तो पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आए थे और ना ही उनमें नम्रता का कोई भाव ही मौजूद था। करुणा यानी दूसरों का दुख महसूस करना। मूसा के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि उन्होंने मिस्र के बच्चों के मरने पर यहोवा से नाराजगी जताई। इसकी वजह उसका करुणा भाव ही था। वो ये सब नहीं चाहता था कि मिस्र के या उसके दुश्मनों के बच्चे भी मार दिए जाएं। जीसस, बाइबल यूहन्ना 11:1-44। लाजर को जिंदा किया। लाजर जो ब्रिटानिया का एक निवासी था और ईसा का मित्र था, वो बीमार होकर मर गया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी बहनें मार्था और मरियम ईसा से मदद के लिए मिलने आईं और उन दोनों के दुख को देखते हुए ईसा का दिल दुख से इतना पिघल गया कि उसने मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया। मोहम्मद, कुरान सूरह अल बकरा 2:191। मोहम्मद साहब के बारे में यह बात बहुत मशहूर है कि उन्होंने कभी भी अपने दुश्मनों, यहूदियों या उन लोगों पर रहम नहीं किया जिन्होंने कभी न कभी मोहम्मद साहब के खिलाफ बात की हो या उनकी बातों को झुटलाया हो, जिसकी गवाही कुरान सूरह अल बकरा 2:191 में खुद गवाही देता है, जिसमें मोहम्मद ने अपने लोगों को हिदायत दी और कहा कि जहां भी तुम उन्हें पाओ उन्हें मार डालो, उनकी राह में घात लगाकर बैठो, जैसे ही मौका मिले उन्हें मार डालो। ये बात सीधे तौर पर यहूदियों और मुशरिकों के लिए की गई थी। इसके अलावा भी हमें फतेह मक्का के वक्त मोहम्मद साहब की यही वहशियाना सोच का तस्करा मिलता है, जिसमें वो कहते हैं कि मेरे दुश्मनों को मार डालो, अगर वो काबे के गिलाफ में भी लिपट कर खड़े हुए हों तो भी उन्हें मार दिया जाए। फतेह मक्का के वक्त उन्होंने 10 लोगों की लिस्ट अपने लोगों को दी थी जिन्हें मारा जाना था, जिसे आप मेरी इस वीडियो से भी समझ सकते हैं। इन किस्सों से हमें यही पता चलता है कि मोहम्मद साहब के अंदर अपने लोगों के लिए तो करुणा का भाव हो सकता है, पर दूसरों के लिए करुणा का कोई भाव मौजूद नहीं था। मार्गदर्शन यानी सीख। प्रॉफेट मूसा की कहानी से हमें कई सीख मिलती हैं, जैसे सब्र और मजबूती। जब उन्होंने फिरौन के जुल्मों का सामना किया, यह हमें सिखाता है कि मुसीबत का सामना करते समय सब्र रखना और अपने प्रिंसिपल्स पर डटे रहना कितना जरूरी है। लीडरशिप और खिदमत। मूसा ने अपने लोगों को लीड करते हुए उन्हें आजादी दिलाने के लिए स्ट्रगल किया। इससे हमें सीख मिलती है कि एक सच्चा नेता वो है जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए समाज की भलाई के लिए काम करता है और साथ ही दूसरे लोगों के लिए भी सम्मान और दया भाव रखता है। जीसस, ईसा मसीह यानी जीसस की कहानी से भी हमें कई सीख मिलती हैं, जैसे मोहब्बत और हमदर्दी। ईसा ने अपने फॉलोअर्स को यह सिखाया कि हमें अपने पड़ोसियों से भी मोहब्बत करनी चाहिए, जैसे कि हम अपने आप से करते हैं, और दूसरों से हमदर्दी करनी चाहिए। माफी की अहमियत। ईसा ने हमेशा माफ करने पर जोर दिया, अपने कातिलों को भी माफ कर दिया। मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी में अगर हम कुछ सीखने के लिए ढूंढें तो एक 6 साल की बच्ची से शादी, गुलाम औरतें रखना, इस्लाम को ना मानने वालों से जंग, मुशरिकों और यहूदियों से नफरत, हमले में निहत्थे लोगों को मारना, जिसमें बच्चों और औरतों को भी उन्हीं में से बताकर मारना, और उनकी प्रॉपर्टी को माल गनीमत बताकर आपस में बांट लेना शामिल है। इसके अलावा जहां मूसा की 1 शादी थी और ईसा की 1 भी नहीं, वहीं उनकी 11 बीवियां थीं, जिनमें से अधिकतर वो विधवा औरतें थीं जो किसी कबीले के सरदार की बेटी या बीवी थीं, और उनके परिवार को मारकर ही नबी ने उन्हें विधवा बनाकर उनसे शादियां की, जैसे जुवेरिया और सफिया, जिनकी कहानी आप मेरी इन वीडियोस के माध्यम से भी समझ सकते हैं।
इसके अलावा उन्होंने अपने मुंह बोले बेटे जैद की बीवी से शादी की और फिर गोद लेने का सिलसिले को खत्म कर दिया, जिसको समझने के लिए आप मेरी ये वीडियो भी देख सकते हैं। मोहम्मद को कोई और औरत अपने आप को गिफ्ट कर सकती थी, जिसको देखकर आयशा कहती है कि लगता है आपके खुदा को आपकी जरूरतें पूरी करने की बड़ी जल्दी रहती है। आज की वीडियो से साफ होता है कि नबी मोहम्मद के बारे में जानकर आप उन्हें अच्छा इंसान कहें या ना कहें, लेकिन इस्लाम के ही बाकी नबियों को देखकर तो यह बिल्कुल भी नहीं लगता कि मोहम्मद साहब सच में कोई खुदा के भेजे नबी थे। इस वीडियो से मेरा मकसद किसी दूसरे धर्म को सच्चा बताना नहीं है, लेकिन यह तुलना इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि मुस्लिम भाइयों की नजर में नबी को किसी इंसान के साथ कंपेयर करना ठीक नहीं है। इसलिए बेहतर है कि नबी को नबी से ही कंपेयर किया जाए। अब आपने नबी से नबी का कंपैरिजन देख लिया, अब ये आपके ऊपर है कि आप नबी मोहम्मद को किसी अच्छे इंसान से कंपेयर करें या ना करें। लेकिन नबी के नाम पर गुस्ताखों पर फतवे लगाना बंद कर दें। 1400 साल पुरानी किताब से साइंस निकालना बंद कर दें। एक नबी की जिंदगी उसके मानने वालों के लिए एक परफेक्ट नमूना होता है, इसलिए वही शख्स नबी कहलाने लायक हो सकता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई गलती ना की हो, और सिर्फ अपने फॉलोअर्स ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए भी बेहतरी की हो। आज यहूदी और क्रिश्चियन कौमें तरक्की कर चुकी हैं क्योंकि वो खुद अपने नबियों की कहानियों को सीरियसली नहीं लेते। अब तरक्की के रास्ते पर चलने की बारी आपकी है। सच्चा रास्ता रैशनल सोच से होकर जाता है, इंसानियत से होकर जाता है। अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, काबिल बनाएं, मजहबी नहीं। सलामत रहें। इंसानियत हाफिज। एक्सोडस वर्सेस का हवाला देता है कि मूसा ने पहले फायरों को वार्निंग दी, अगर इजराइलियों को नहीं जाने दिया तो यहोवा उसके ऊपर कहर बरसाएगा और उस हर मिस्रवासियों को बेटे की बलि ले लेगा, पहले बेटे की बलि ले लेगा जो मिस्र में पैदा हुआ, तथा इसके अलावा जानवर के भी पहले बच्चे की बलि ले लेगा। मिस्रवासियों ने पहले बच्चे के बलि ले लेता है और हर बच्चे के घर में चीख पुकार होती है। तब मूसा का दिल दम से भर जाता है। वो सोचता है कि ईश्वर इतनी निर्दयी कैसे हो सकता है जो बच्चे को मार डाले, और ईश्वर उसे समझाता है, मूसा को आगे की राह दिखाता है। इसके बाद मूसा इजराइलियों को मिस्र से बाहर ले जाता है। मूसा रहमदिल था। इसकी झूठी मनगढ़ंत कहानी, इसके जैसे एक मुस्लिमों की कहानी, वो मनगढ़ंत कहानी जिन किताबों को बदल दिया गया है, जिन किताबों को हम लोग नहीं मानते हैं, जिन किताबों को उनके समाज खुद मानते हैं कि किताब बदल गई है, ये उन झूठी किताबों का हवाले देता है। अब हम आपको सच्ची किताबों को कुरान का हवाला देते हैं, जिसमें मूसा के बारे में सच्ची बातें का जिक्र है, मूसा की ज़िंदगी के सच्चाई का जिक्र है, और इन इजराइलियों का भी जिक्र है जिन्हें बोलते हैं इस एक्स मुस्लिम को जो है सच्ची किताबों का जवाब देंगे, जो किताबें कभी बदली नहीं गई, किसी कोई आज तक बदल नहीं सका, किसी की औकात नहीं गई कुरान के अर्थों को किताबों को बदल सके। अब जानते हैं कि अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं मूसा के बारे में। ए बनी इसराइल और इन यहूदियों के बारे में, इसराइल की औलाद याद करो मेरी उन उसने को जो मैंने तुमको दी थी, और उस बात को कि मैंने तुम्हें दुनिया की सारी कौमों जातियों पर बढ़ाई दी थी। और डरो उस दिन से जब कोई किसी के कुछ काम ना आएगा, ना किसी की सिफारिश कबूल होगी, ना किसी को फिदया जुर्माना लेकर छोड़ा जाएगा, और ना मुजरिमों को कहीं से मदद मिल सकेगी। आयत नंबर 63 है ये। तो याद करो वो वक्त जब हमने तुमको फ़िरौन के लोगों की ग़ुलामी से छुटकारा दिलाया। उन्होंने तुम्हें सख्त अजाब में डाल रखा था, तुम्हारे लड़कों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को ज़िंदा रहने देते थे, और इस हालत में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी सबसे बड़ी आजमाइश थी। याद करो वो वक्त जब हमने समुद्र फाड़ कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया। ये जो है अल्लाह पाक ने यहूदियों के लिए बताया, उस वक्त का जो वाक़या है कुरान में बता रहा है। फिर उनमें से तुम्हें बखैरियत गुजरवा दिया, फिर वही तुम्हारी आंखों के सामने फ़िरौनियों को डुबो दिया। याद करो कि इस वक्त तुम
जो जुल्म कर रहे थे हम मूसा और फुरकान कसौटी दी ताकि तुम उसके ज़रिए सीधा रास्ता पा सको। इसका कहना कि जीसस को मार कर क्रॉस पे लटका रहे थे तो उसकी दयालुता दिखती है। तभी ईश्वर से उन्हें माफ़ करने के लिए दुआ कर रहे थे। मोहम्मद सूरह अंबिया की आयत 107 दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। क्या ये आयत उनकी ज़िंदगी में उतरती दिखी? कुरान 95 इस आयत मोहम्मद साहब ने फॉलोअर को उन लोगों को मारने को कहा जो मोहम्मद साहब के नबी ना मानते हो। आज हम आपको बताएंगे इसकी हकीकत क्या है। देखिए कितना एक मुस्लिम झूठ परोसता है इस्लाम के बारे में। आज हम एक मुस्लिम के बारे में बताएंगे कि कितना झूठ परोसता है। नबी कर आपको बताएंगे कि जो है ये जो कह रहे हैं मोहम्मद साहब अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ते थे, जो है अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे। अपने फॉलोअर को उन लोगों को मारने को कहा जो मोहम्मद साहब को नबी नहीं मानते हो। मोहम्मद साहब ने किन लोगों को मारने को कहा? देखिए किस तरह के उन यहूदियों को मारने को कहा जो एक यहूदी ने एक लड़की का सिर 2 पत्थरों के बीच रखकर कुचल दिया था। उनमें कुछ जान बाकी था। उससे पूछा गया कि तेरे साथ ये किसने किया है? नाहक एक लड़की को यहूदी कत्ल करता था। इस तरीके से महिलाओं को अरब में दफनाने की प्रथा था, जिसमें महिलाओं को अरब में दफना दिया जाता था और लड़कियों को दफनाया दिया जाता था। लड़कियों की बलि चढ़ा दी जाती थी। इस तरह से अरब में लोग जुल्म करते थे, यहूदी करते थे। जो काफिर लोग थे वो सब ऐसे जुल्म करते थे। तब उन्हें रोकने के लिए उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब उन्होंने बात नहीं मानी तब उन्होंने तलवार उठाने का हुक्म दिया। और तब जाके जो है दुष्टता से ही मानता है। जो है अरब गुंडे को कितना भी समझा दे वो नहीं मानेगा, लेकिन अगर आप किसी कातिल को सज़ा दे दें तो भी बाकी कातिलों को सबक मिलता है। तो इस तरीके से जब तक जो है इंसाफ नहीं दिया जाता तब तक जो है इंसाफ नहीं होता है। तो एक यहूदी ने एक लड़की का सिर 2 पत्थरों के बीच रख कर कुचल दिया। उसमें कुछ जान बाकी था। उससे पूछा गया कि तेरे साथ ही किसने किया है? फुला ने जब यहूदी का नाम आया तो उसने उस यहूदी का नाम लेकर बुलाया गया तो उसने सिर से इशारा किया कि हाँ यहूदी पकड़ा गया और उसने जुर्म इकरार कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उसका सिर भी 2 पत्थरों के बीच रख कर कुचल दिया गया नबी के हुक्म से। बुक सही बुखारी हदीस नंबर 2413 है। आज मैं इस हदीस से आपको जो है सच दिखाया। मुस्लिमों के लिए अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं कुरान में? ऐ मुसलमानों, अब क्या इन लोगों से तुम ये उम्मीद रखते हैं कि ये तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे? हालांकि इनमें से एक गिरोह ये रहा कि अल्लाह का कलाम सुना और फिर खूब समझ बूझ कर जानते हुए उसमें फेर बदल किया। जैसे एक मुस्लिम पढ़ के भी खूब जान समझ के उसमें फेर बदल किया। तो तुम जैसे एक मुस्लिमों का काम है। इनमें से अब देखिए दूसरी सुना रहे हैं। इनमें से एक दूसरे गिरोह उम्मियों उन अनपढ़ों का है जो किताब का तो इल्म रखते नहीं, बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों और आरजुओं के लिए बैठे हैं और सिर्फ वो गुमान पर चले जा रहे हैं। एक्सोडस वर्सेस का हवाला देता है कि मूसा ने पहले फ़ायरों को वार्निंग दी, अगर इजराइलियों को नहीं जाने दिया तो यहोवा उसके ऊपर कहर बरसाएगा और उस हर मिस्रवासियों पर बेटे की बलि ले लेगा, पहले बेटे की बलि ले लेगा जो मिस्र में पैदा हुआ, तथा इसके अलावा जानवर के भी पहले बच्चे की बलि ले लेगा। मिस्रवासियों ने पहले बच्चे के बलि ले लेता है और हर बच्चे के घर में चीख पुकार होती है। तब मूसा का दिल दम से भर जाता है। वो सोचता है कि ईश्वर इतनी निर्दयी कैसे हो सकता है जो बच्चे को मार डाले, और ईश्वर उसे समझाता है, मूसा को आगे की राह दिखाता है। इसके बाद मूसा इजराइलियों को मिस्र से बाहर ले जाता है। मूसा रहमदिल था। इसकी झूठी मनगढ़ंत कहानी इसके जैसे एक मुस्लिमों की कहानी
वो मनगढ़ंत कहानी, जिन किताबों को बदल दिया गया है, जिन किताबों को हम लोग नहीं मानते हैं, जिन किताबों को उनके समाज खुद मानते हैं कि किताब बदल गई है, ये उन झूठी किताबों का हवाले देता है। अब हम आपको सच्ची